नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 60 नंबर पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो देखिए, डॉट पेन रजिस्टर निकालें। वेलकम तो कर दिए, ऐसा नहीं है कि वेलकम करेंगे मतलब डॉट पेन रजिस्टर निकाला करें। चलिए, तो बताया जाता है कि कंप्लीट लिंकेज पर चर्चा जो हो रही है, तो ये लिंकेज क्या होते हैं ये मैंने आपको 50 नंबर के पार्ट में बताया था। ध्यान होगा जो 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने जो जो मुख्य रूप से सहलग्नता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, थ्योरी ऑफ लिंकेज जो दिया था, उसमें मुख्य रूप से ये बताया था कि जो जीन जितना अधिक नजदीक होता है वह साथ साथ जाने की उतनी ही अधिक क्षमता होती है। दूरी बढ़ती चली जाती है तो उनके साथ जाने की क्षमता भी धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो जीन जो नजदीक हैं, पास पास स्थित हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं, इसी को कंप्लीट लिंकेज कहा गया था। जो बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं तो स्वाभाविक उनमें साथ जाने की शक्ति बहुत कम है, पावर बहुत कम है, तो उसको कहा गया था अपूर्ण सहलग्नता कहा गया था। एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक मोहल्ले में दो दोस्त रह रहे हैं और स्कूल में एक ही में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से उनकी दोस्ती बहुत अधिक अच्छी होगी और वह साथ साथ स्कूल जाएंगे, कहा था। तो स्वाभाविक है कि वही पूर्ण सहलग्नता होती है, यानी कि क्रोमोसोम पर लाइनियर क्रम में जितने अधिक जीन जो अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं, लाइनियर क्रम में जीन स्थित होते हैं, अब इन जीन में जो अधिक नजदीक होते हैं वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली गई, इसको पूर्ण सहलग्नता की गई, यानी पृथक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, कैसी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, क्या डेफिनेशन बता सकते हैं? जब सहलग्न जीन लिंक्ड जीन, जब सहलग्न जीन के पृथक होने की संभावना ना हो तब इसे पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन को। जब सहलग्न जीन के पृथक होने की संभावना बिल्कुल ना हो तब उसको कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। भाई, सहलग्न जीन के पृथक होने की संभावना क्यों नहीं है ये भी देख लीजिए। ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पर मुख्य रूप से ये जीन स्थित है बिल्कुल पास पास में, तो स्वाभाविक है ये दो जो जीन है ये जीन बिल्कुल पास में स्थित है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। ये जाने का एरो लगा दिया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहे हैं? साथ साथ जा रहे हैं। विशेष तौर पर ये नहीं है कि मैंने बोला नहीं है, साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि सहलग्नता पर आ रहा हूं, साथ साथ जा, तो इसी को कहा गया सहलग्नता। लेकिन पूरे के पूरे जा रहे हैं तो उसी को कह दिया पूर्ण सहलग्नता। तो एक चीज तो आपके हुई, यानी कि पूर्ण सहलग्नता में पृथक होने की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि इनके क्रोमोसोम पर स्थित जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पूरे के पूरे चले गए। पूरे के पूरे क्यों गए? क्योंकि वह बहुत अधिक नजदीक स्थित थे, उनमें पृथक होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से इसको कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता कह दिया गया। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए।
मेल ड्रोसोफिला नर ड्रोसोफिला में इस प्रकार की सहलग्नता को टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से देखा था। टीएच मॉर्गन ने मुख्य रूप से बताया कि ग्रे कलर एवं वेस्टिजियल विंग्स के बीच में ग्रे कलर वाली और वेस्टिजियल विंग्स वाली एक ड्रोसोफिला ली, दूसरी मुख्य रूप से ली ब्लैक और लंबे पंख वाली ली। इनके बीच क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में मुख्य रूप से ग्रे एवं लंबे पंख दिखाई दिए, यानी कि ये कहा गया टीएच मॉर्गन ने कि ग्रे कलर और लंबा जो कैरेक्टर था विंग्स का वह प्रभावी था। जब इसका डबल रिसेसिव से क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में जो संतान प्राप्त होनी थी वह सिर्फ दो लक्षण वाली प्राप्त हुई, दो प्रकार वाली प्राप्त हुई, यानी कि जो पेरेंट्स थे वही लक्षण प्राप्त हुआ। तो इस वजह से कह दिया गया जब पेरेंट्स थे वही लक्षण प्राप्त हुआ तो कंप्लीट लिंकेज यानी पूर्ण सहलग्नता कहा गया, क्योंकि जीन पूरे के पूरे मुख्य रूप से उन संतानों में चले गए, जिसके कारण से क्या हुआ कि वही लक्षण व्यक्त हुआ। तो देख लीजिए, इसको एक चित्र के द्वारा मैं बता रहा हूं किस प्रकार से मतलब क्रॉस कराया जाता है। तो सबसे पहले देखें कि ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग्स क्या लिया, ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग्स लिया। तो ग्रे का क्या लेते हैं जी, ग्रे का क्या लेते हैं जी, और वेस्टिजियल के लिए क्या होगा स्मॉल वी। तो ये आपका क्या हो गया ये। तो अब ये सेल्स में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ये सेल्स में स्थिति होती है। ये क्या है, मेल है। अब दूसरा यहां मैं क्या ले रहा हूं, जो साइंटिस्ट ने बोला था, साइंटिस्ट कौन से थे, टीएच मॉर्गन। साइंटिस्ट कौन से थे, टीएच मॉर्गन। तो देखिए ग्रे के स्थान पर ब्लैक ले रहा हूं, ये ब्लैक एंड, अब इसको जरा मिटाल दूं मैं, देखिए ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स वाली ड्रोसोफिला ली, ये कौन सी है, फीमेल है, ठीक है। तो देखिए ब्लैक के लिए ये सिंबल और इसके लिए ये, ब्लैक के लिए ये और ये कंडीशन थी फीमेल में। तो विशेष ध्यान रखें कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है और ये भी जो बनाई वो कैपिटल है। इन्होंने तो मुख्य रूप से इस प्रकार की ये ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को लिया था टीएच मॉर्गन ने क्रॉस कराने के लिए, क्या इस प्रकार का लिया। तो जब इस प्रकार का लिया तो इनको क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने पर जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई, F1 जनरेशन प्राप्त हुई, देखिए तो F1 जनरेशन में इसका क्रॉस इससे कराओ भाई गैमेट्स। देखिए अब आपको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, मैं गैमेट्स नहीं बना रहा हूं, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका क्रॉस इससे कराया, इसका क्रॉस इससे कराया, इसका क्रॉस इससे कराया, इसका क्रॉस इससे करा दिया। तो स्वाभाविक है कि F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई वह कैसी प्राप्त हुई, ये लक्षण वाली प्राप्त हुई होगी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई तो स्वाभाविक है, इसमें देख लीजिए मॉर्गन को नहीं पता, मॉर्गन ने तो प्राप्त होने के बाद ये लक्षण देखा, टीएच मॉर्गन ने तो प्राप्त होने के बाद ये लक्षण देखा कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स, ग्रे एंड लॉन्ग विंग्स वाला दिखाई दिया। तो मॉर्गन ने यहां ये कहा कि ग्रे और लॉन्ग्स जो है कैरेक्टर है वह डोमिनेंट है, वह प्रभावी है, वह कैसा है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। फिर इस मेल का क्रॉस, इस लक्षण को लिया, मेल का क्रॉस किससे कराया, डबल रिसेसिव कैरेक्टर से कराया, डबल रिसेसिव
क्रॉस करा दिया फीमेल से, डबल रिसेसिव फीमेल वाली से क्रॉस कराया। तो इन क्रॉस कराने के फलस्वरूप मुख्य रूप से किस प्रकार की संतान होती है, तो वह F2 जनरेशन के लिए था। तो देखिए F2 जनरेशन में अब इस चीज को मैं यहां, ये जो क्रॉस कराया गया इस क्रॉस को मैं यहां लेके आया, देखिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, तो यहां क्रॉस करा के यहां लिख रहा हूं। तो वही है कि गैमेट्स, एक ये गैमेट्स प्राप्त होगा, एक ये गैमेट्स प्राप्त होगा, ये दोनों समान है तो एक ही है। तो यहां मैं लिख लूं एक गैमेट्स कौन सा, जी स्मॉल भी, देख लीजिए ये प्राप्त हुआ। दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ, जी और कैपिटल भी, देख लीजिए जी और कैपिटल भी। अब इसके गैमेट्स बनाएं तो देखिए इसके जो गैमेट्स बनेंगे जी विशेष ध्यान दें यहां जो लिया गया था वह डबल रिसेसिव था। पहले मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं पाया, रिसेसिव, ठीक है। तो अब देखिए ये गैमेट्स थे, तो इसका क्रॉस अब इनसे कराना, ये 100% है, तो स्वाभाविक है कि डबल को लेकर क्रॉस कराते तो ज्यादा बनाना पड़ता। तो मैंने सिर्फ एक गैमेट्स को लेकर क्रॉस करा रहा हूं, क्या एक गैमेट्स को लेकर क्रॉस करा रहा हूं। तो देख लीजिए, करा लीजिए क्रॉस, बिल्कुल इसका क्रॉस इससे हुआ, तो ये जी, ये भी और ये जी और ये भी, तो ये एक संतान प्राप्त हुई, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इससे कराते हैं, कलर मैच नहीं हुआ, कलर मैच करने के लिए मैंने डाला, ये जी कलर करा दिया, ठीक है। फिर इसका क्रॉस इससे कराया, तो देखिए वही का वही लिख रहा हूं मैं, ये स्मॉल जी था तो स्मॉल जी, कैपिटल भी, ये देख लीजिए कैसा है, देखिए ये प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक है कि ये जो संतान प्राप्त हुई, यानी डबल ले लेते तो 4 संतान में बनानी पड़ती, लेकिन मैंने एक ही गैमेट्स लिया, इस प्रकार से 2। तो अब आप यहां देख लीजिए कि कैरेक्टर जो प्राप्त हुआ वो कैरेक्टर कौन से लक्षण वाला प्राप्त हो रहा है, कौन सा जो संतति प्राप्त हो रहा है वो कौन से कैरेक्टर वाला प्राप्त हो रहा है। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये ग्रे वेस्टिजियल है, ये ब्लैक एंड लॉन्ग्स है, और यहाँ ग्रे एंड लॉन्ग है, और ये डबल रिसेसिव वाला। तो देखिए कि कौन सी वाली प्राप्त हो रही, तो इसको देखिए, या मॉर्गन ये तो क्लियर कह ही चुके थे कि ग्रे प्रभावी है, तो प्रभावी में मुख्य रूप से ये कहा जाएगा कि एक एलिल्स ही रिसेसिव को दबा देगा। तो देखिए, तो इसके लिए कौन सा लिखा जाए, ग्रे, यहां दोनों स्मॉल भी हैं तो यहां लिख दिया जाए ग्रे एंड वेस्टिजियल, ठीक है, ये लिख दिया गया। अब इधर देखिए, इधर दोनों जी स्मॉल हैं, तो स्वाभाविक है कि यानी कि ये सीधे सीधे दोनों जी, देख लीजिए ये वाला था, दोनों जी ये वाला था, तो ये ब्लैक और ब्लैक को शो कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखा जाएगा, ब्लैक एंड, एक भी इसमें कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक भी कैपिटल है एक स्मॉल है, तो स्वाभाविक है कि कैपिटल का कैरेक्टर लिखा जाएगा लॉन्ग विंग्स, देख लीजिए। तो स्वाभाविक है जो लक्षण प्राप्त हुए वो सिर्फ 2 लक्षण प्राप्त हुए, और वो दोनों लक्षण पेरेंट्स जैसे ही थे, वो दोनों के दोनों लक्षण पेरेंट्स जैसे ही थे। तो इससे ये सिद्ध टी.एच. मॉर्गन वैज्ञानिक ने कर दिया कि वास्तविक तौर पर कि ये जीन इतने अधिक नजदीक थे क्रोमोसोम पर कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूरे के पूरे चले गए, कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ, कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ।
तो इस वजह से कहा गया कि पूर्ण संलग्नता यानी ये कंप्लीट लिंकेज है। क्या है? कंप्लीट लिंकेज है कि पुराने के पुराने लक्षण यानी पेरेंट्स के जो लक्षण थे वही मुख्य रूप से अगली पीढ़ी में व्यक्त हुए, कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं हो पाया। तो इस चीज को कहा गया कंप्लीट लिंकेज। तो ले लीजिए इसका क्या लेना था। अरे भाई भाई स्क्रीनशॉट, क्या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो 70 नंबर का पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इनकम्प्लीट लिंकेज अपूर्ण सहलग्नता पर आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है।